चीज़ को, ये जो हमारी पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सूरत हाल चल रही है, इस पे जो भारत ने एक तमाशा लगाया हुआ है, उनके मीडिया ने, उनके पॉलिटिशियन ने, वो इट फील्स लाइक कि दे आर एंजॉइंग अ सक्सेस विच इज़ नॉट देयर। ये हम सबको पता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बीइंग इनटू पॉलिटिक्स कुछ चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है पॉलिटिशियंस को भी? देखिए, हिंदुस्तान आपका दोस्त नहीं है, हिंदुस्तान आपका बदतरीन दुश्मन है। वो जो कमजोरी आपकी देखेगा उसको एक्सप्लॉइट करेगा। आप उससे और क्या तवक्को रखते हैं? अगर आप अपनी जमहूरियत को खुद दबाएंगे तो हिंदुस्तान बात करेगा। अगर आप अपनी अपोजिशन पे गद्दारी के मुकदमे बनाएंगे वो एक्सप्लॉइट करेगा। अगर आप अपोजिशन को मोदी का यार कहेंगे वो एक्सप्लॉइट करेगा। अगर आप अपने नेशनल सिक्योरिटी के मामलात को असेंबली में लाकर पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हिंदुस्तान खुश होगा। अगर आपकी मईशत कमजोर होगी हिंदुस्तान खुश होगा। अगर आपका मीडिया दबाया जाएगा हिंदुस्तान खुश होगा। अगर आपके इलेक्शन रिग होंगे हिंदुस्तान खुश होगा। जो हमारी नाकामी होगी, जो हमारी कमजोरी होगी, हिंदुस्तान ने उसको एक्सप्लॉइट करना है। आज हमने अपना घर दुरुस्त करना है। जब हम अपना घर दुरुस्त करेंगे, उसको मजबूत कर लेंगे, तो हिंदुस्तान के पास कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये बड़ी सीधी सादी बात है, इसको समझें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, लेफ्टिनेंट जनरल कादिर बलोच नाराज हुए हैं और उन्होंने कहा कि जी आपने सनाउल्लाह ज़हरी को पीडीएम के जलसे में आने से रोका था, और अभी तक खबरें ही हैं, आई एम नॉट कंफर्म, कि वो शायद रिजाइन देने की भी बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर जी? नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैंने उनसे कहा था कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब 2.5 साल से ना पीएमएलएन की पॉलिटिक्स में हिस्सेदार हैं और न ही वो पीडीएम के तहरीक में हिस्सेदार हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं, हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मेरे जाती तौर पर उनसे दोस्ती भी है, लेकिन ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहां पर मैं उनको इनवाइट नहीं कर सकता। इस पे कादिर बलोच साहब जो मेरे पिछले 25 साल की सियासत जब नहीं आए थे वहां से भी उनसे दोस्ती है। मैंने उनको यही बातें बताई। मैं कहा देखिए, आपके जो जाती मामलात अपनी जगह पर हैं, लेकिन जहां तक पीएमएलएन की सियासत का ताल्लुक है और उससे भी बढ़कर जो पीडीएम की सियासत है, मैं उनको जलसे में इनवाइट नहीं कर सकता। ये मैंने उनको पहले ही बता दिया था। बदकिस्मती से ये मामला पैदा हुआ है। इसमें जो फैसला कर रहे हैं वो कादिर बलोच साहब नहीं करना है। मैंने जो उनसे बात करनी थी कर ली है। मजीद अगर वो बात करना चाहते हैं मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन मेरा जो फैसला था वो बड़ा असूलों पर था, मैं समझता हूँ, और वो पार्टी और पीडीएम के मुफाद में था। बिल्कुल ठीक है। ऑन अ लाइटर नोट एक चीज़ बताइएगा, मरियम नवाज ने उस दिन स्पीच में कहा, इमरान खान याद रखो सफ़ा बदलते देर नहीं लगती। आपको पता है मैं एक बड़ा सादा तबीयत इंसान हूँ, मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ कौन से सफ़े की बात हो रही थी जी? मैं भी बड़ा सादा तबीयत आदमी हूँ, कौन से सफ़े की बात है? देखिए, सफ़े सियासत में यही होते हैं कि जब आप हुकूमत में हो तो ये याद रखें कि कल आप अपोजिशन में बैठ सकते हैं, तो बड़े मोहतात अंदाज में बात करनी चाहिए। जब आप अपोजिशन में बैठे हो तो आपको याद रखना चाहिए कि कल आप गवर्नमेंट में बैठे हो। बड़े मोहतात अंदाज में बात करनी चाहिए। और आज के दौर में तो हर चीज महफूज रहती है। पिछले तकरीबन 20 साल में जिस सियासी शख्स ने जो बात किसी फोरम पर की है, आप 1 मिनट में निकाल कर उसको आईना दिखा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जरा मोहतात रहना पड़ता है बातें। आप जब धमकियां देते हैं, जब गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं, तो कल आपको इन्हीं का सामना करना पड़ेगा। अगर आज अपोजिशन धरना करती है तो पहले आप भी धरना कर चुके हैं। अगर आप ये रियासती इदारों की बात करते हैं तो अपने बयानात भी रियासती इदारों पे देख लें। तो ये उन्होंने बात की कि जरा सोच समझ के बातें किया करें। शिबली फराज साहब, आपके दोस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ की सरपरस्ती से हटकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना देनी चाहिए। क्या इस मशवरे पे क्या कहेंगे जी आप? शिबली फराज साहब नौकरी कर रहे हैं, कोशिश करते हैं बेचारे की अच्छी नौकरी कर लूं, होती ही नहीं है, तो फिर इस किस्म के बयान उनको देने पड़ते हैं। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है वो अपनी हुकूमत की बात करता है, वो दूसरों को मशवरे नहीं देता। दूसरों को मशवरे देने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर होते हैं, कम्युनिकेशन के वजीर होते हैं, कश्मीर अफेयर के वजीर होते हैं, वो 2-4 हम और भी रखते हैं जो अपोजिशन को मशवरा देते हैं। तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अपनी हुकूमत की अचीवमेंट्स की बात करता है। अब क्योंकि अचीवमेंट्स है नहीं, तो शिबली फराज साहब बेचारे जो गद्दारी के कभी इल्जाम लगा रहे होते हैं, कभी वो
मियां नवाज शरीफ को वापस लाने की बात कर रहे होते हैं, कभी वो अपोजिशन के नाम बदलने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जरा अहमद फराज साहब के जो शेर थे, क्या उनसे एग्री करते हैं या नहीं करते, क्योंकि मैंने तो पढ़े हैं, उन्होंने भी शायद पढ़े हो। तो हम तो अहमद फराज साहब के बड़े हमेशा से एहतराम करने वाले हैं। 77 की तारीख में जब 50 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, तो उनके ऑडियो कैसेट जो उनकी एक नज़म थी बहुत फेमस, वो 50 रुपए की ऑडियो कैसेट बिकती होती थी। तो हम तो उन्हें उस मामले में जानते हैं। तो शिबली फराज साहब भी मेरे दोस्त हैं, उनको बस हिदायत की थोड़ी जरूरत है। अच्छा, लास्ट मुझे बताइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब क्या सोच रही है और अब गोइंग फॉरवर्ड क्या लाहे अमल होगा जी रिगार्डिंग ऑपोजिशन एंड रिगार्डिंग पीडीएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एज ए जॉइंट वेंचर जी? देखिए, जॉइंट वेंचर ये नहीं है, ये एक तहरीक है और इसमें आज सारी पाकिस्तान की ऑपोजिशन इकट्ठी है। ये 77 के बाद पहला मौका आया है कि सारी पाकिस्तान की ऑपोजिशन, जिसमें नेशनलिस्ट पार्टीज भी हैं, जिसमें प्रोविंशियल पार्टीज भी हैं, रिलीजियस पार्टीज भी हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज भी हैं, हर सूबे की जमात है, वो इसमें इकट्ठे हैं और वो एक मकसद के लिए इकट्ठे हैं और वो आइन की बालादस्ती के लिए इकट्ठे हैं। तो इसमें सिर्फ पीडीएम का प्लेटफॉर्म है जिससे बात होगी और वो बात आइन के मुताबिक जमहूरी अमल के लिए और मुल्क में सियासत को आगे बढ़ाने के लिए और मुल्क के मसाइल के हल के लिए और अवाम को जिस मुश्किलात में हैं उसकी रिलीफ के लिए ये प्लेटफॉर्म है। थैंक यू वेरी मच जी शाहिद खान अवाज़ साहब, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम।